अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are doing well. I am your computer teacher and class 7. So we will discuss chapter 1, the system unit and the main parts of the system unit. सबसे पहले बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर को क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ द सिस्टम यूनिट एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट and what is the RAM and ROM and the difference between RAM and ROM and the main components of the system unit is motherboard, keyboard, mouse, monitor, printer, CPU and CPU stand for Central Processing Unit. ठीक है बच्चों, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? अब थोड़ा सा हम मदरबोर्ड जो हमने पढ़ा था उसको रिव्यू कर लेते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसके साथ तमाम सर्किट्स, तमाम पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, CPU पोर्ट्स, मॉनिटर पोर्ट्स, प्रिंटर पोर्ट्स किसके साथ अटैच होते हैं, किसके साथ कनेक्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो मदर बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। वेरी गुड। और सिस्टम यूनिट में इन तमाम कंपोनेंट्स जब तक अपना टास्क परफॉर्म नहीं करते तब तक सिस्टम नहीं चलता स्मूथली, अपना सिस्टम को रन नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बगैर वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। The motherboard is very important part of the computer, is main part of the system unit, and the motherboard play a very important role in computer system. So next one is central processing unit and also called CPU. CPU stand for Central Processing and Unit. Students, Central Processing Unit CPU consists of two unit, and first one is control unit and second one is arithmetic logic unit. The control unit control the electronic flow and information around the computer, and the arithmetic logic unit is responsible for mathematical calculation. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के मेन कौन से यूनिट होते हैं। इसके दो ही यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड वन इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू में ही हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट की फॉर्म में उसको हम डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को और जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको प्रोसेस करता है, उस पर को सिस्टमैटिकली उसको रन करता है। रन करने के बाद, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो हमें एक आउटपुट देता है, हमें एक रिज़ल्ट्स देता है, और वो रिज़ल्ट, वो आउटपुट हमारा क्या होता है, आउटकम जो हमारा होता है वो हमारी
आउटपुट यानी कि रिजल्ट होता है जो मीनिंगफुल होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैंने सबसे पहले आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को रिव्यू करवाया ताकि आप थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लें, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज हमने पढ़ना था। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना था मेमोरी यूनिट। द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट इज memory unit. Okay students, memory unit is also called primary memory unit. Okay students, अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। The main memory, primary memory, is directly accessed by the CPU to store and retrieve information. वो क्या बताता है? द मेन मेमोरी, जो इसकी मेन मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वो क्या करता है? डायरेक्टली असेस्ट करता है सीपीयू के साथ टू स्टोर एंड, जो हमारी डाटा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करते हैं। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। अब दो मेन इसकी मेमोरी होती हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। दिस वन इज रैम एंड दिस वन इज रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स, रैम आर स्टैंड फॉर रैंडम, ए फॉर access and M for memory. So RAM stand for random access memory. अब हम इसकी रीड कर लेते हैं इसको, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा बट द डाटा इज़ वोलेटाइल और टेम्परेरी। वो कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किस लिए यूज़ होती है बच्चों? किसके लिए यूज़ होती है? रीड के लिए और राइट के लिए। इसको अंडरलाइन कर लें आप, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट डाटा को, किस चीज़ के लिए? डाटा को रीड और राइट करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ होती है। बट लेकिन द डाटा इज़ वोलेटाइल वोलेटाइल एंड टेम्परेरी। जो हमारा डाटा होता है वो वोलेटाइल होना चाहिए या होता है। Whenever the power is switched off, the connects of RAM are lost. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हमारा जो कंटेंट ऑफ रैम है वो भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, या आपने समझना है कि जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो हमारे रैम का जो कंटेंट है वो भी लॉस्ट हो जाता है। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। तमाम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको चाहिए मस्ट बी लोडेड इन द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी समझ आ गई है। अब हम इसकी सेकंड मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं जो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, आर स्टैंड फॉर रीड, ओ स्टैंड फॉर ओनली एंड एम स्टैंड फॉर मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। Read only memory is non-volatile memory. What is the difference between your RAM and ROM? अभी हमें पता चल गया है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है बल्कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। बट
रोम क्या है? रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो आप लिख सकते हैं रैम इज़ volatile memory and ROM is non-volatile memory. Okay, instruction is given. Instruction is in ROM are embedded permanently at the time of its manufacturing. ROM also contain basic input output system. ओके स्टूडेंट्स, इसमें है कि सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और इंस्ट्रक्शंस इन रोम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एट द टाइम वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। रोम आल्सो कंटेन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक स्टैंड फॉर बी स्टैंड फॉर बेसिक, आई स्टैंड फॉर इनपुट, O stand for output and S stand for system. Basic input output system. Okay students, हमने पढ़ा रैम और रोम। अब इसमें रैम क्या है, what is the function of RAM and what is the function of ROM and what is the difference between RAM and ROM, क्या डिफरेंस है इनमें। RAM keeps operating system application program and data in use, and ROM हम कह सकते हैं content program used for booting up the computer, and RAM data is RAM can be modified। जो रैम में डाटा होता है वो मॉडिफाइड होता है, बट डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बट जो रोम का डाटा होता है वो मॉडिफाइड नहीं हो सकता। और इसका ये भी डिफरेंस है, रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आ गई है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी यूनिट कौन सी होती हैं? दो है, जो है रैम और रोम। और रैम अपना काम, अपना जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको फॉलो करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है, और रोम को अपनी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, रोम अपना टास्क परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, मूव पेज नंबर 11 एंड टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब हमने पहले रैम एंड रोम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजर फॉर मेमोरी आर द बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इसमें वो क्या कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूनिट्स, जो मेमोरी को मेजर करने के कॉमन यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। अब हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इनको आप सब अंडरलाइन करें, शाबाश। सबसे पहले अंडरलाइन करें कौन सी मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेमोरी है, मेजर फॉर मेमोरी? बाइट, गुड। नेक्स्ट अंडरलाइन करें किलोबाइट, गुड। थर्ड वन इज मेगाबाइट, अंडरलाइन, गुड। एंड नेक्स्ट वन इज गीगाबाइट, अंडरलाइन करें, शाबाश इसको भी। एंड नेक्स्ट वन इज टेराबाइट। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब हम इन यूनिट्स पढ़ेंगे। 1 बाइट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। लाइक 1 बाइट किसके इक्वल होता है? बाइनरी डिजिट के, 1 बाइट, ठीक है। इसी तरह 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। इसी तरह हम देखेंगे 8 बिट्स किसके इक्वल होते हैं? 1 बाइट के। 1024 बाइट्स किसके इक्वल है? 1 KB, यानी KB स्टैंड फॉर किलो बाइट, K फॉर किलो एंड B फॉर बाइट, सो 1 किलो बाइट।
नेक्स्ट वन इज 1024 किलोबाइट यानी KB किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB. M stand for mega, B stand for byte. It's mean 1 megabyte. 1024 kilobyte equal to 1 megabyte. Okay, students, understand? Next one is 1024 MB. MB stand for megabyte. 1024 megabyte is equal to 1 GB. GB stand for G for giga, B for byte. 1 gigabyte. 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte. Okay, students, next 1024 GB gigabyte is equal to 1 TB. TB stand for T for tera, B for byte. 1 terabyte. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. Okay, students, समझ आ रही है ना आपको? Good. Next one is 1024 terabyte is equal to 1 PB. P stand for peta, B stand for byte. 1 petabyte. Good. 1024 PB petabyte is equal to 1 EB. E stand for exa, B for byte. 1 exabyte. Okay, students, understand? नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चों, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. चलें हम इसकी तरफ आते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होते हैं. ठीक है, क्या है? फर्स्ट वन इज़ रैम कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड डाटा इन यूज़. क्या करता है? रैम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एंड जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑपरेट करता है. ठीक है, वो रैम के थ्रू होती है. अब रोम क्या करता है? रोम कंटेन प्रोग्राम यूज्ड फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर. रैम के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आप सबको? ओके, नेक्स्ट वन इज डाटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड. क्या मतलब है इसका? बताएं मुझे. कि रैम में डाटा मॉडिफाइड नहीं हो सकता. ठीक है, सॉरी, रैम में डाटा मॉडिफाइड हो सकता है एंड रोम में डाटा मॉडिफाइड नहीं हो सकता. रैम इज नॉन रैम, डाटा इज रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड. दिस वन इज डाटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड एंड दिस वन इज डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड. इसमें हो सकता है मॉडिफाइड, इसमें नहीं हो सकता. इज अ बिग डिफरेंस इन रैम एंड रोम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज रैम इज वोलेटाइल मेमोरी. मैंने आपको सब पहले भी बताया था कि एक बिग डिफरेंस है. जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है एंड रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ओके स्टूडेंट्स, रोम क्या है? रोम क्या है बच्चे, जल्दी से बताएं मुझे. नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रैम. अब रैम की कौन कौन सी टाइप्स हैं एंड टाइप्स ऑफ रोम. अब रोम की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हम रैम की पढ़ लेते हैं. डायनामिक रैम. इसकी फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रैम इज डायनामिक रैम एंड द सेकंड रैम टाइप ऑफ रैम इज स्टैटिक रैम. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि डायनामिक रैम क्या है एंड स्टैटिक रैम क्या है. एंड टाइप्स ऑफ रोम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोम. फर्स्ट वन इज PROM. PROM, like P stand for programmable and ROM read only memory. Okay students,
Next one is EPROM. E stand for erasable and EPROM. EEPROM stand for E for electrically, and next E for erasable, and ROM, PROM. UVEPROM. U stand for ultra, V stand for violet, and E stand for erasable, R for ROM. ठीक है, ये इसकी टाइप्स है. देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम. फर्स्ट वन इज डायनामिक रैम एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक रैम. एंड देर आर फोर टाइप्स ऑफ रोम: पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, यू वी, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं यू वी ई पी आर रोम. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? ये हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने? ये हमने पढ़ा कि रोम, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वन इज फ्लो चार्ट. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. अब हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट को और इसको समझते हैं. ओके बच्चों, अब इसके फ्लो चार्ट में क्या है? सबसे पहले क्या है? प्राइमरी मेमोरी. अब हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम एंड रोम. फर्स्ट वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड वन इज रीड ओनली मेमोरी. ओके स्टूडेंट्स, the main memory like primary memory is directly accessed by the CPU to store an information. Okay students, and there are different kinds of primary memory, but RAM and ROM is the main memory of the computer, is the primary memory of the computer. And random access memory को फिर इन्होंने डिवाइड किया है टू में. देर आर टू टाइप्स ऑफ random access memory. First one is DRAM. DRAM stand for dynamic RAM. इधर आप लिख लें, D stand for dynamic RAM, and SRAM. S stand for static. S for static RAM. Dynamic RAM and static RAM. It's mean random access memory is divided into two types: dynamic RAM and static RAM. Types of RAM are two. First one is dynamic and second one is static. Okay students, next one is read only memory. Read only memory is the second memory of primary memory, and read only memory is non-volatile memory, and instruction in ROM are permanently at the time of its manufacturing. So okay, and read on ROM yani read only memory are divided into four types. First one is PROM, second one is EPROM, and third one is EEPROM, and fourth one is UVEPROM. Okay students, I will tell you again. There the memory unit is the third component of the system unit, and the memory unit is also called primary memory, and the primary memory is play a very important role in computer system in store the data and information, is directly accessed by the CPU and store data and information. And primary memory divided into two memory unit. First one is random access memory and second one is read only memory, RAM and ROM. And then we are dividing
random access memory into two parts, into two types, dynamic RAM and static RAM. And the read-only memory divided into four types like programmable RAM, electrically EPROM, EEPROM, and last one is UVER ROM. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये समझ आ गया है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट को हम प्राइमरी यूनिट भी कहते हैं, मेमोरी यूनिट को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और इसके आगे टू टाइप्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने इसके यूनिट्स पढ़े कि कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम can be modified and ROM cannot be modified. RAM is volatile memory and ROM is non volatile memory। ये हम सब आज पढ़ा है और होपफुली कि आप उसको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपने इसके फ्लो, आपकी एक्टिविटी है, आपका वर्क है कि आपने इस फ्लो चार्ट को पढ़ना है, इसको समझना है और इसी तरह इस फ्लो चार्ट को बनाना है। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है जिसमें प्राइमरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी की भी दो ब्रांचेस जा रही हैं नीचे, जो कौन कौन सी हैं? रैम एंड रोम। अब रैम को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है टू टाइप्स में, जिसकी ये दो बॉक्स बने हैं। और इसी तरह जब हमने प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड किया तो रीड ओनली मेमोरी आया। अब रीड ओनली मेमोरी की भी फर्दर फोर टाइप्स हैं जो आपको इन बॉक्स के अंदर नज़र आ रही हैं। ये हमने आज फ्लो चार्ट पढ़ा। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको समझना है। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट चैप्टर में फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। आज हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट पढ़ा है, जिसमें मेमोरी इंक्लूड है। मेमोरी को हमने आज बहुत डिटेल में पढ़ा कि मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, मेमोरी के कितनी पार्ट्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, और व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये आज हमने सारा पढ़ा है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।